प्रोटीन सिंथेसिस को लिखने के लिए ना एक ट्रिक रखना है अपने दिमाग में। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इनिशिएशन का जो ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया था, फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA। ये बैक में जो आपको राइबोसोम दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का, ये किसके साथ बाइंड हो गया? मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो गया। स्टार्ट कहाँ से होना था? तो स्टार्ट कोडोन से होना था, तो ऑब्वियस से कहाँ जाके चिपकेगा? स्टार्ट कोडोन पे, दैट इज AUG पे। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। उसको पहचान कौन रहा था? टीआरएनए। तो इसके पॉइंट्स को तोड़ के, जैसे आप स्टेप, इसके अंदर 3 स्टेप है घुसे हुए। सीआरटी क्या करता है कि इस चीज को कंप्रेस करके लिखता है आपको। एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स आपके छिपे हुए हिडन है, याद रखिएगा हमेशा, ध्यान से देखिए इसको। फॉर इनिशिएशन मतलब राइबोसोम एमआरएनए पे बाइंड करेगा टीआरएनए पे, पहला पॉइंट का सब पॉइंट। दूसरी बात, the specific codon that is AUG which codes for methionine is recognized by tRNA, दूसरा पॉइंट का सब पॉइंट। थर्ड इज, and then tRNA and ribosome both bind at the site of AUG for initiation of translation। ठीक है, तो मैं यही चीज बोल रही हूँ कि इसके पॉइंट्स को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जैसे जैसे ये बनता जा रहा है वैसे वैसे ये राइबोसोम क्या करता है कि ये कोडोन टू कोडोन, देखिए द राइबोसोम, यही लाइन में बोल रही थी, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या था? मान लीजिए ये पहला अमीनो एसिड है, अलानिन दे रहा है, दूसरा है सेरीन है, ग्लाइसिन है, ल्यूसीन है, सेरीन है, टायरोसिन है, ल्यूसीन है, फिर ग्लाइसिन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि इनको आप कैसे यहाँ पे ऐड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्प्लिट करके लिख लीजिएगा। ये तो काफी टाइम मैंने दिया है आपको समझाने के लिए, और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं देखिए, आज मैं आपको एक फ्रेश टॉपिक कराने जा रही हूँ, बिल्कुल नया, जिसका आगे पीछे, हाँ ये नहीं है कि कनेक्शन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। टॉपिक मैं आपको आज की क्लास में कराने जा रही हूँ द लैकोपेरॉन, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है आपका द लैकोपेरॉन। क्या होता है, क्यों हम लोग इस तरीके से इसको लिख रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको देखना स्टार्ट करते हैं, द लैक ओपेरॉन, कुछ ऑकवर्ड सा आपको सुन के लगेगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कभी इसके पहले, ये हमें क्या यहाँ पे न्यू सुनने को मिल रहा है। जब भी लैक ओपेरॉन का जिक्र आता है इसके बारे में यही लगता है सुन के, ठीक है। पहली चीज जो आपको दिमाग में बिठानी है, ये एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है या फिनोमेना है जो कि सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एक स्पेशल टाइप की मशीनरी है, मैकेनिज्म है, फिनोमेना है, घटना है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर मैं आपको हमेशा की तरह एक स्टोरी इसके रिगार्डिंग सुनाऊंगी, फिर आपको जो इसके सारे पॉइंट्स है वो लिखने आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप इसको समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब ये, इसको डिस्कवर करने का काम किसने किया था? तो वही जैकब एंड मोनोड का नाम हम लोग कई जगहों पे लेते हैं, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे भी आता है। दिस फिनोमेना this phenomena this phenomena phenomena was discovered by किन्होंने डिस्कवर करने का काम किया था इसको? जैकब एंड मोनड, JACOB, जैकब एंड मोनड,
NOD, जैकब एंड मोनो। ठीक है, नाम लिख लीजिए इनका नाम लिखिए, जिसके बाद मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अब स्टोरी समझिए ध्यान से। ये एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है ये? रफ वर्क है, तो चाहे तो समझने के लिए नोट कर सकते हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। ये देखिए, ये क्या बनाया मैंने? एक बैक्टीरियल सेल बनाया। ठीक है, कहानी समझिए ध्यान से। इस बैक्टीरिया के पास क्या है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। सबको पता है बैक्टीरिया कंटेन्स अ सिंगल सर्कुलर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। इसके पास क्या कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पे आगे कहानी समझिए क्या होता है। एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको? रिप्रेसर, REPRESSOR, रिप्रेसर। ठीक है, क्या होता है? मतलब इसका शेप मैं रिप्रेसर का ऐसा बना रही हूँ, ये और यहाँ पे इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और इसको ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कैच करने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये रिप्रेसर है। ठीक है, क्योंकि इसको इसके ऊपर बना के समझाना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा? तो मैं थोड़ा नीचे करती हूँ ताकि यहाँ पे रिप्रेसर बनाने का जगह बचे मेरे पास। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, सर्कुलर ही आप लोग बनाइएगा, ये भले आपको ऐसा दिख रहा हो। देखिए फिर क्या हुआ, ये रिप्रेसर जो है यहाँ पे आके बैठ गया। कौन बैठ गया? रिप्रेसर जो है ये यहाँ पे आके बैठ गया। सिर्फ आप शब्द याद कीजिएगा मैं क्या क्या बोल रही हूँ। ग्रीन कलर का मैंने क्या बनाया? रिप्रेसर मॉलिक्यूल। क्या बनाया मैंने यहाँ पे? रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, आप याद रखिएगा। अच्छा, डीएनए क्या करता है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जेनेटिक मटेरियल बनाया यहाँ पे, सो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल बनाया है तो डीएनए है। तो डीएनए के बारे में तो सबको पता है कि अगर ये डीएनए है, आगे जाके इसको क्या करना है? आरएनए बनाना है। आरएनए है तो आगे जाके क्या करना है? इसको प्रोटीन बनाना है। क्या करना है? प्रोटीन बनाना है आगे जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि जब ऐसा प्रोसेस होना ही है तो इसको दिक्कत क्या करे? जब इस मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने इसकी पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया है, बहुत देर से ये चैप्टर चल भी रहा है। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन सिखाया, पहले मैंने रेप्लिकेशन सिखाया, तो आपने सीखा डीएनए से डीएनए बनता है। फिर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बताया, तो ये बैठा है प्रोकैरियोट, क्या दिक्कत है? करे। अगर जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसके बाद फिर ट्रांसलेशन भी होना है, जो मैंने आपको इधर प्रीवियस क्लासेस में जस्ट सिखाया अभी रिसेंटली। तो ये करे, इसको रोका किसने है? क्वेश्चन क्या है? इसको रोका किसने है? ठीक है, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है ना, इसने रोका है। रिप्रेसर जो है यहाँ पे आके बैठ गया। कहाँ बैठा है? इसके डीएनए पे बैठा है, इसके जेनेटिक मटेरियल पे बैठा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने बोला कि यहाँ के इस पॉइंट से लेके यहाँ के इस पॉइंट तक, यहाँ के इस पॉइंट तक। ठीक है, यानी रफ वर्क समझ लीजिए। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हिस्से तक, इस जोन तक और इतने रीजन में, इतने रीजन में। ठीक है, इसी एक स्पेसिफिक जगह पे आके ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बैठा है। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोलिंग रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग, REGION, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझ आ रही बात मेरी? यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? नो मैम। यस मैम। है ना, समझ आ रहा होगा आप लोगों को।
तो यहाँ पे ये रिप्रेसर जहाँ पे जाके चिपका है, दैट स्पेसिफिक रीजन इज कंट्रोलिंग रीजन। वो क्या है? कंट्रोलिंग रीजन। क्वेश्चन फटाफट सुन लीजिए। लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किसने किया था? जैकब एंड मोनड ने। काफी जगहों पे नाम इनका मैं आगे भी बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ये लैक ओपेरॉन का फिनोमेना है, तो ये सब को यहाँ पे इनहिबिट, इसके प्रोसेस को करने का काम किसने किया? रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने। रिप्रेसर मॉलिक्यूल जिस जगह पे अटैच होता है, कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कंट्रोलिंग रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कंट्रोलिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि रिप्रेसर जो है यहाँ पे विलन है। रिप्रेसर कौन है? यहाँ पे विलन है, ठीक है, जिसने पकड़ा हुआ है उसको। अब इस डीएनए को छोड़ ही नहीं रहा। यहाँ से डीएनए को बोल रहा है तुमको है, तुम ऐसे कैसे कोई काम कर लोगे? मैं तुमको यहाँ पे पकड़ के बैठा हुआ हूँ, तुमको नहीं यहाँ से जाना है, कहीं नहीं जाना है, तुमको हिलना नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो आपका क्या आंसर होगा? उधर से आप मुझे आंसर देंगे, बोलेंगे। अब होना ऐसा चाहिए कि इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को हटाना पड़ेगा, यस और नो, है ना? इस रिप्रेसर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेसर बनाया है, ठीक है, नॉच मतलब गड्ढे या पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी दो इधर 1 and 2, और इसको पलट दीजिए, इसको उठा के, मतलब ये जो है दो नॉच यहाँ पे और मैंने ऐसे पलट दिया तो दो नॉच यहाँ पे। बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? 2 नॉचेस यहाँ पे, जब मैंने इसको पलट दिया तो 2 नॉचेस यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4 हुए, 4, ठीक है। इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल में 4 नॉचेस अवेलेबल होते हैं। उन 4 नॉचेस में आके 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। कौन बाइंड करेगा? 1, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ और ऐसे एरो देके मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल। वहां पे एक फटाफट स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, कहते हैं मैडम दिख तो 2 रहा है और आपने यहाँ पे 4 लिख दिया है। तो वो आपको ऐसे समझ आएगा कि यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, फ्रंट में 2 और इसके बैक साइड में 2। 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे तो घूमता हुआ नजर आएगा नहीं आपको, है ना? तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल है वो चारों नॉचेस में जाके बैठ गया। अब ये चारों क्या है यहाँ पे? रिप्रेसर मॉलिक्यूल नाम के विलन को हटाने के लिए ये 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आते हैं और इन्होंने उसको पकड़ के वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अगर आपसे इस घटना के रिगार्डिंग पूछा जाता है, अगर आपसे इस फिनोमेना के रिगार्डिंग अगर किसी ने पूछ दिया, ठीक है, कि हाउ मेनी लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, क्या पूछ लिया गया आपसे? हाउ मेनी lactose molecules are required for removal of repressor molecule। क्वेश्चन लिखने से ये होगा कि आपको एक कंफर्मेशन होगी कि नहीं, पता नहीं अपने आप ये ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है। मैं यहाँ पे पेज प्लस कर रही हूँ तो ये अपने आप बैक वाले पेज पे जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन लिखने से ये होगा कि आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि how many lactose molecules how many lactose molecules how many lactose molecules are required for removal of a repressor molecule? आंसर दीजिए। 4। ठीक है, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, मैं साथ के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूँ ये कॉन्सेप्ट, और कोई रीजन नहीं। दूसरी चीज देखिए, mention the name
the name of that specific region, mention the name of that specific region, that specific region at which repressor molecule binds. अब क्या होगा आंसर? कंट्रोलिंग रीजन। क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग रीजन। हाँ, at which repressor molecule binds. ये क्या करता है? जहाँ पे ये बाइंड करने का काम करता है। Mention the name of that specific region at which repressor molecule binds. ठीक है, controlling region। ठीक है, next, who discovered the lacoperon? Who discovered पता ही आपको नाम? ऐसे लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके। स्पेशल फेनोमेना है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। द लैकोपेरॉन डिस्कवर्ड लैकोपेरॉन। ठीक है, जैकब एंड मोनोड का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हटा दिया इसको। ठीक है, इसके हटने के बाद क्या हुआ? फिर वापस किसके? रिप्रेसर के हटने के बाद। किसके हटने के बाद? रिप्रेसर के वहां से रिमूव होने के बाद। ठीक है, अब क्या होगा? रिप्रेसर जब जाएगा तो ये डीएनए बेचारा खुश हो जाएगा, बोलेगा चलो अब मैं अपने आगे की जो सारी मशीनरी है उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये डीएनए क्या करेगा? जो मैंने बोला कि ये प्रोसेसेस यहाँ पे रुक गए। ठीक है, फिर ये डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो ये यहाँ पे अपने इन सारे फेनोमेना को करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ repressor molecule, DNA transcribes into mRNA. DNA transcribes into mRNA and mRNA forms amino acids. The chain of amino acid is known as polypeptide chain or protein. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसमें जो स्पेशल आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, देखती हूँ मैंने आपके इसमें रखा है या नहीं इस चैप्टर को। हाँ है शायद, अगर ये आ जाए तो मैं उस फोटो में जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एक बार तो था, मैंने डिलीट कर दिया, तो कुछ खास रिक्वायरमेंट थी नहीं। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, उसको मैं आपको शो कर देती हूँ, जिसमें ना एक एक पॉइंट जो है आपका वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ आपसे कि आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो आरएनए जब अपने आप को प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म करता है, किसमें ट्रांसफॉर्म करता है? प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, पहला यहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्म होता है, फर्स्ट प्रोटीन जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, उस पहले प्रोटीन का नाम है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है यहाँ पे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये देखिए, मैं वापस उसी पेज पे जाती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस पेज की बात कर रही हूँ। ये रहा, देखिए, इसको जब आप देखना और समझना स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम को जो साइड में दिया है इसको ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी और पता भी चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। देखिए, रिप्रेसर है। हाँ, एक चीज और है जो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखती जाऊंगी, आपको लगेगा समझ भी आता जाएगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं,
अभी अभी जो रिप्रेसर आके बैठा था, कहाँ बैठा था रिप्रेसर आके? अभी 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 जो रिप्रेसर है वो आके कंट्रोलिंग रीजन के ऊपर बैठा था। कहाँ बैठा था? कंट्रोलिंग रीजन के ऊपर बैठा था। कंट्रोलिंग। हाँ, तो उस रिप्रेसर को आखिर आया कहाँ से? हवा में उड़ के थोड़ी आया, कहीं से तो आएगा, ठीक है। तो विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल? तो वहां पे आई जीन लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? आई जीन लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको, लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये देखिए। अगर हम इसको कायदे से स्टार्ट करें जैसे चलता है टू द पॉइंट, ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ और आप लोगों के लिए भी हो भी जाएगा ये टू द पॉइंट। देखिए ये देखिए, ये लैक ओपेरॉन का फेनोमेना है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जैकब एंड, जैसे फ्रांसिस जैकब हैं और यहाँ पे जैक मोनड है, इन दोनों ने मिलके पहली बार इसको पता लगाया था कि ऐसा कोई सिस्टम होता है, ठीक है। और लैक ओपेरॉन में लैक वर्ड किससे लिया गया है? लैक्टोज से लिया गया है। किससे? बार बार जैसे मैंने आपको बोला ना, 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वहां पे रिप्रेसर को खींच के बाहर धक्के देके हटाने के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे, ये कहाँ देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में। मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसको क्या बोला हम लोगों ने? ओपेरॉन बोला, ठीक है। जैसे बहुत सारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको लैक ओपेरॉन है, टीआरपी ओपेरॉन है, एआरए ओपेरॉन है, हिस ओपेरॉन है, वेल ओपेरॉन है, ऐसे आपको बहुत सारे फेनोमेना जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए आई जीन कह रहा है, आई से कहीं आप गलती से ये ना समझ लें कि आई का मतलब इंड्यूसर होता है। साफ साफ लिख रहा है, doesn't refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor, not inducer। inhibitor मतलब रोकने वाला होता है। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई आर फॉर रेगुलेटर, सॉरी, जैसे यहाँ पे हम लोग आर फॉर रिप्रेसर ले रहे हैं, ठीक है, तो आर जीन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आई जीन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आई मतलब इनहिबिटर होता है। यहाँ पे साफ साफ छोटे बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है, डजंट रेफर टू इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब ये रोकने वाला है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे। आई मतलब आप यहाँ पे ये समझ जाइए कि इंड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो द जीन आई फॉर द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, जाके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में ढूंढिएगा, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग छोटा वाला आई लिखते हैं, स्मॉल आई लिखते हैं। जीन आई एक्सप्रेसेस रिप्रेसर मॉलिक्यूल। जीन आई किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। और आई ही टर्म हम लोगों ने क्यों लिया है यहाँ पे? आई फॉर इनहिबिटर नॉट इंड्यूसर। आई फॉर इनहिबिटर मतलब ये इनहिबिट करने का काम करेगा, कुछ ना कुछ रोकने का काम करेगा, तो हम लोग इसको इनहिबिटर के सेंस में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और आगे बहुत शॉर्टकट यहाँ पे मारा जा रहा है, इससे आपको बात समझ नहीं आएगी। जहाँ पे क्या आएगा मैं बता दूंगी आपको। मैं कहानी कहाँ पे थी, वहां रिप्रेसर रंज पे थी, ठीक है। आगे सुनिए क्या होता है। वहां पे वो शॉर्टकट लिया गया है ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आएगा। इधर देखिए फिर क्या हुआ। जैसे ही रिप्रेसर को आपने हटाया, वहां से क्या किया? रिप्रेसर को आपने वहां से हटाया, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, इस रिप्रेसर को हटा दिया आपने। इस रिप्रेसर को क्या किया आपने? हटा दिया, ठीक है। तो इस रिप्रेसर को हटाने के बाद क्या हो रहा है? एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, सेट कर देता है, अब सही हो गया। इधर देखिए, जैसे ही आप इस रिप्रेसर को क्या कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बैक्टीरिया में हो रहा है। क्योंकि कहाँ हो रहा है? ये बैक्टीरिया में हो रहा है। तो बैक्टीरिया में होने की वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला? जो एमआरएनए बना ना,
ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये मैसेंजर आरएनए, इसको पता है लैक ओपेरॉन इसलिए बाद में दिया गया, इसको पता है। बच्चा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ सीख के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चों को, मुझे यहाँ पे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ये हुआ, फिर क्या हुआ, लैक एमआरएनए बना, ठीक है। पहला जो प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तीनों का काम बताऊंगी मैं अभी आपको, ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन यहाँ पे बना दैट इज फोर्मियेज नाम है उसका, और तीसरा जो यहाँ पे प्रोटीन बना दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, क्या नाम है इसका, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें, बच्चों का क्वेश्चन है कि मैडम जब जेड वाई ए की बात होती है तो हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। जीन्स की बात कर रहे हैं, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 दे दूं, नंबर 2 दे दूं और नंबर 3 दे दूं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना है जीन, यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना है जीन, यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना है जीन, ठीक है। हम लोग ए बी सी डी में पहले ए लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर जेड लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा याद रखना है, पहले आपको जेड लिख देना है, फिर आपको वाई लिख देना है यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे ए लिख देना है, ठीक है। अब क्या है, इसका ड्रामा क्या है अलग से, which gene is responsible for expression of beta galactosidase, beta galactosidase, आपको आंसर में जीन जेड लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीटा गैलेक्टो, मैं अभी तुरंत इसका रोल भी बता रही हूँ आपको, अगर बॉडी में कहीं पे भी बैक्टीरिया हो, एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, कहीं किसी की बॉडी में अगर कुछ बनता है तो जरूर उसका नेचर में कोई यूज होगा, ऐसी हवा में कुछ नहीं बनता है ना। तो जीन जेड जो है यहाँ पे क्या बनाने का काम कर रहा है, ये बनाने का काम कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या बना रहा है ये बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने का काम करता है, ठीक है। जीन वाई क्या कर रहा है यहाँ पे, फॉर्मियेज को बनाने का काम कर रहा है, सब क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये किसको बना रहा है, फॉर्मियेज को बना रहा है ना, यहाँ पे लिख लीजिए PERMEAS, फॉर्मियेज, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, फिर जो यहाँ पे है लास्ट वाला, मतलब तीसरा जो बनेगा लास्ट में, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेशन का काम करता है, एसिटाइलेज, एज लग गया किसी चीज के पीछे, मतलब वो एंजाइम है, ठीक। अब थोड़ा सा जब हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बीटा गैलेक्टो, हाँ, तो ये पूरी कहानी थी, फिर से सुन लीजिए फटाफट, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, रफ पेज कहाँ गया मेरा वाला, तो कहीं ये रहा, हाँ, फिर से सुन लीजिए स्टोरी क्या है, यहाँ से सुनाती हूँ आपको। तो ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी भी उसके साथ को रिलेट हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा एक साथ कि इसने अचानक से ऐसा क्यों देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, शॉर्टकट में है ये, इसको कोशिश कर रहा है ये कंप्रेस करके कम चीजों में बताना, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ, एक जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के पास, जैसे सबके पास होता है वैसे यहाँ पे भी एक हम लोग शो कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके एक स्पेसिफिक रीजन पे, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग रीजन बोलते हैं, उसके उस हिस्से पे एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, ठीक है। क्या किया इसने, तो कंट्रोल बैठा तो था कंट्रोलिंग रीजन पे, बट इस पूरे जेनेटिक मटेरियल को स्टॉप कर दिया, क्या करने के लिए, इसकी मशीनरी ध्वस्त करके रख दी इसने, कैसे, हाउ, तो मशीनरी को इसने ऐसे ध्वस्त किया कि इसने बोला भाई तुम ना ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो ना ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आए, रिप्रेसर के पास 4 नॉचेस अवेलेबल होते हैं, NOTCH, नॉच मतलब पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास 4 नॉचेस हैं, कितने हैं, 4 नॉचेस हैं टोटल, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। इन लैक्टोज मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इसको उठा के यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद क्या हुआ,
हटाने के बाद अब ये खुशी खुशी तैयार हो गया किस चीज के लिए, बोला चलो भाई ठीक है, जो मेरे रास्ते में रुकावट थी वो तो खत्म हो गई, अब तो मुझे यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, वैसा कुछ मेरे पास अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये यहाँ पे ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है, क्या कर रहा है ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है, फिर ये ट्रांसलेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन करने का मतलब है ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन में पहला प्रोटीन जो बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, तो जीन जेड। फिर उसके बाद फॉर्मिएज को कौन एक्सप्रेस करता है, जीन वाई। ट्रांसएसिटाइलेज को कौन एक्सप्रेस करता है, जीन ए। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखना है, जब आपको इन प्रोटीन्स का नाम लिखना है तो हम लोग एबीसीडी जो लिखते हैं उसमें पहले बी लिखते हैं, फिर पी आता है, फिर टी आता है ना अल्फाबेट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर फॉर्मिएज, फिर ट्रांसएसिटाइलेज। और जब हम लोगों को जीन का नाम लिखना है तो यहाँ पे पहले जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर ए होगा, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द फर्स्ट प्रोटीन, सॉरी फर्स्ट एंजाइम, प्रोटीनेशियस तो होगा ही नेचर में, है ना। फॉर्मिएज इज द सेकेंड प्रोटीन और एंजाइम, एंड ट्रांसएसिटाइलेज इज द थर्ड प्रोटीन और एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम याद कराती हूँ आपको थोड़ा सा, फटाफट मैं आपको लेके चलती हूँ। जैसे हर चैप्टर में मैंने आपको बोला है, कुछ हो या नहीं हो, बट फ्री फंड में आप लोग हमेशा रेफर करते हैं टू द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैं याद वापस से करा देती हूँ आपको। जब हम लोग इस बायोमोलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पे। इस बायोमोलिक्यूल्स को जब आप देख रहे थे तो वहां पे जब मैंने आपको डाइसैकराइड्स पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, डाइसैकराइड्स पढ़ाया था, ठीक है, डाइसैकराइड्स, ठीक है। डाइसैकराइड्स का मतलब है कि जरूर यहाँ पे 1 and 2 दो यूनिट मिले होंगे सैकराइड्स के। सैकराइड यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, ग्लूकोज को बोला जा रहा है। ग्लूकोज मतलब उस फॉर्म में एक जो मोनोसैकराइड है उसको बोला जा रहा है। तो डाइसैकराइड्स को जब आप तोड़िएगा, डाइसैकराइड को जब आप तोड़िएगा तो हम लोग तो ऐसे भी इसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं ना, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, क्या, एक यहाँ पे मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, ठीक है, प्लस मोनोसैकराइड, प्लस मोनोसैकराइड, बिल्कुल जीरो लेवल से लिख रही हूँ, मोनोसैकराइड प्लस मोनोसैकराइड, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए, मतलब इन दोनों को तोड़ के एक यहाँ बिठा दिया और एक यहाँ बिठा दिया, ऐसे समझिए ना। ये दोनों को अगर हमने जोड़ा था तो इसको हम अलग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया था बायोमोलिक्यूल्स में, इसको याद करा देती हूँ मैं अभी आपको। पहला मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, जो भी है, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला कि जब आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को ऐड करते हैं, याद आया कुछ, सुक्रोज, यस, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बनता है यहाँ पे, सुक्रोज बनता है। डाइजेशन में भी आता है ये बार बार, हालांकि 11th में इस बार भी रिड्यूस किया गया, उस चैप्टर को हटाया गया है, नीट के लिए तो खैर सारे ही करने हैं। आगे देखिए, फिर क्या था यहाँ पे, क्या देखा था आपने, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको जानबूझ के लास्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इसके नीचे हम लोग कुछ मार्क भी कर सके, एंजाइम वगैरह भी दिखा सके। लास्ट में क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, लैक्टोज, हाँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। क्या बनता है इससे, लैक्टोज बनता है। क्या बनता है इससे, लैक्टोज बनता है, ठीक है। और सब की रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पता ही आपको, सब जो है यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला को शेयर करने का काम करते हैं। क्या मतलब है इसका,
ग्लूकोज भी होगा C6H12O6, ये भी होगा यहाँ पे C6H12O6, और डाइसैकेराइड हो जाएगा ड्यू टू रिमूवल ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, एक जब यहाँ से जाएगा वाटर को आप स्प्लिट करके निकालिएगा C12H22O11, क्योंकि 12 और 12 जोड़िएगा तो यहाँ पे 24 होना चाहिए था, 24, और 6 और 6 12, लेकिन H24O12 में से H2O माइनस कीजिए तो सही आ जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11, लैक्टोज का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक, बाकी ये 6 हो मतलब ग्लूकोज तो कॉमन है कई बार। ठीक है, बाकी इन सब का C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ ये जो बैठा लैक्टोज को आप जो तोड़ रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे, ठीक है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आप जो तोड़ रहे हैं, तो इस मशीनरी में जो एंजाइम लग रहा है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक जगह कहीं लिखा होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये बैठा बैठा क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? किसको बोलते हैं सबस्ट्रेट? मैम सबस्ट्रेट वो होता है मतलब जो एक रिएक्शन में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करेगा, yes, पहला तरीका। दूसरा तरीका जिसमें केमिकल रिएक्शन होना है। ठीक है, तीसरी बात जिसको तोड़ना है। अब जरूरी तो नहीं है टूटे ही, हो सकता है कि वहां पे रिप्लेसमेंट हो सकता है, जैसे 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, 10th का केमिस्ट्री जैसी स्टार्ट होता है, चैप्टर 1 जो स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस का रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे एडिशन है, सब्सट्रैक्ट जो भी है वहां पे। ठीक है, तो कुल मिला के एक्चुअल में हम लोग तोड़ किसको रहे हैं यहाँ पे? लैक्टोज को। लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज से हम बना रहे हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, जिसके अंदर आपको कोई केमिकल रिएक्शन कराना है उसी को तो सबस्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, है ना। साधारण भाषा में अगर आपको किसी को समझाना हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये लैक्टोज जो है यहाँ पे, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यही मैं बोल रही थी कि कहीं पे लिखा है, बट मुझे क्या पता, फर्स्ट ही लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज मैं आपको बोल रही थी, तो वो मैंने जो आपको लिखा है पिछले पेज पे उसके बाद तो ये और भी आसान हो गया। ठीक है, अब ये ओपेरॉन को स्विचिंग ऑन एंड ऑफ करने का काम करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई वो तो ठीक है, अभी तो शुरू से लेके हम लोग सारा ड्रामा पढ़ रहे हैं, सो बात तो सही, ये ऑन ऑफ का क्या चक्कर है? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, ये ऑन ऑफ होने का क्या चक्कर है? हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। क्या बोल दिया हमने इसको, इंड्यूसर बोला। ठीक है, तो रीजन क्या है कि जब आप लैक्टोज को, सो बात ठीक है कि आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यूज करके लैक्टोज को तोड़ तोड़ के वहां पे बैठे बैठे आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहे हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लैक्टोज ना हो, लेकिन अगर क्या हो, लैक्टोज ना हो, मतलब इस बैक्टीरिया सेल में, जहां से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया है, जब इसके फेनोमेना और मैकेनिज्म को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में एक बात है कि आप याद कीजिए कि जो रिप्रेसर मैंने अभी अभी बताया आपको, मैंने जो क्या किया अभी अभी आपको रिप्रेसर मॉलिक्यूल बताया है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ना, इसको कौन रिमूव कर रहा था? लैक्टोज ही तो कर रहा था। अगर मान लीजिए ये रिप्रेसर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, बैठा हुआ, और हमने बोल दिया चलो अब लैक्टोज मिलेगा ही नहीं, जाएगा लैक्टोज, है ही नहीं लैक्टोज, बैठा रहे रिप्रेसर, इसकी जो पूरी मशीनरी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पे भी दिक्कत होगी, है ना, समझने में इसको। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक और चीज जो है वो आपको समझाई जाती है कि ये एक तरीके से उसके रेगुलेशन का भी काम करता है। क्या करता है? पूरे फेनोमेना की रेगुलेशन का भी काम करता है। कौन? लैक्टोज जो है, इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम
या हम ऐसा बोल सकते हैं इस पूरे लैक्टोपेरॉन के मैकेनिज्म की जो चाबी है, जो की है, वो किसके हाथों में दी गई है, वो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है ये अपने हाथ में उस की को कंट्रोल करने के लिए रखता है। ठीक है, और ये एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज आता है, ये इसको तोड़ेगा, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑन ऑफ करने का काम करता है इस ओपेरॉन मैकेनिज्म को, जिसकी वजह से इसको इंड्यूसर भी बोला जाता है। ठीक है, in the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. अब यहाँ पे permease का काम याद कीजिए। जब हम लोगों ने फ्री में छोड़ दिया लैक्टोज को, भाई ठीक है आओ आओ खुला दरबार है ना, बोल दिया गया कि ठीक है तुम लोग क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट हो सकते हो सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परमीएज का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और परमीएज बहुत ज्यादा नहीं बनता है, परमीएज बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, लैक्टोज के नंबर को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा नहीं है, अगर आपसे कल को जाके पूछा गया, जैसे नीट के एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको सीधी सीधी लाइन, साफ साफ लाइन लिखी होती है। ठीक है, कि ये क्या करता है, परमीएज क्या करता है, चारों के ऑप्शन आपको वहां पे दे दिए जाएंगे। जैसे आपको लिखा जाएगा कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, उसको ये क्या करता है, परमीएज जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और ये पूरे सेल में काफी कम टाइम में, कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर परमीएज नहीं हुआ, अगर क्या हुआ, परमीएज नहीं हुआ, लैक्टोज कांट एंटर द सेल्स। परमीएज अगर नहीं हुआ, लैक्टोज कांट एंटर द सेल, तो आप समझ गए कि गेटवे की तरह भी ये वर्क करता है वहां पे। ठीक है, तो सब मिल के आपस में यहाँ पे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको एक रेगुलेशन का काम है कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर ये अपना मेंटेनेंस शो करने का काम कर रहा है। ठीक है, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन जो है ये हमेशा बनता रहता है, क्योंकि जी नाई तो है बैठा हुआ, और जी नाई क्या करेगा, रिप्रेसर बनाता रहेगा। ठीक है, the repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from, अब देखिए जहां से मैंने कहानी शुरू की थी वो यहाँ पे बता रहा है, जिसको मैंने कंट्रोलिंग रीजन बताया है उसको ये ऑपरेटर रीजन बोल रहा है, जिसको मैंने आपको बताया है ना कि जहां पे चिपक गया तो वो कंट्रोलिंग रीजन है, उसको ये ऑपरेटर रीजन बोल रहा है। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज को बोलेगा बस अब तुम यहाँ पे अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब इसको ये रोकेगा तो अब देखिए आगे क्या होगा, उसको हटाने के लिए कौन आएगा, तो लैक्टोज आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज, मैंने बोला था ना 4 नॉचेस में 4 लैक्टोज आते हैं, लैक्टोज और एलो लैक्टोज। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, लिख दिया ना यहाँ पे, इंड्यूसर किसको बोला जा रहा है, लैक्टोज को, याद रख लीजिए, अभी अभी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हटाने का काम किसने किया था, लैक्टोज ने किया था, किसको, रिप्रेसर को। जैसे मैंने जो स्टोरी वहां पे बताई थी वो यहाँ पे आपको इस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ करता है। ठीक है, कि चलो अब तुम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, मैंने तुमको परमिशन दे दी है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इस तरीके से ये पूरा रेगुलेशन जो है हमेशा होता रहता है। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कांट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैकोपेरॉन, क्यों लिखा है ऐसा इसमें, कि आप याद कर लीजिए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, इसकी वजह से लिखा है, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ लैक्टोज की रिक्वायरमेंट है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एडमिशन आपकी स्कूल में क्लास 12th में हुआ है, ठीक है, आपकी बजाय उठ के कोई आपका छोटा ब्रदर सिस्टर चला जाए स्कूल, बोले नहीं आज तो अपने ब्रदर और सिस्टर की बजाय मैं ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो बोलेगा नहीं भाई तुम घर जाओ, तुम्हारे समझ के भी बाहर है और तुमने एडमिशन लिया नहीं है, तुम्हारी भी फीस दी गई है, तो हम तुमको नहीं बैठने देंगे, जो स्टूडेंट है उसी को वापस भेजो। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से सिर्फ लैक्टोज का तो नोट करके नीचे पॉइंट भी लिख दिया है। ये जो है एक नोट पॉइंट ही आप समझिए, ताकि बच्चा गलती से कहीं ये ना समझ ले कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये भी बाय वन गेट वन में काम करेंगे, नहीं। ठीक है, ये सिर्फ किसकी वजह से काम करते हैं, लैक्टोज जो है यहाँ पे यही इंड्यूसर का काम करता है।
और एक्चुअल में रेगुलेशन जो लैकोपेरोन का है वो कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन है। ये कहानी किससे स्टार्ट हुई है, नेगेटिविटी से स्टार्ट हुई है। व्हाई नेगेटिव, मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैंने यहीं से थोड़ी स्टार्ट किया, बीटा बन गया, फिर उसके बाद फिर प्रोमीज बन गया, ट्रांसएसिटाइलेज। मैंने ये कहानी कहाँ से स्टार्ट की है, रिप्रेसर से स्टार्ट की है। तो इस स्टोरी को क्योंकि मैंने रिप्रेसर से स्टार्ट किया, तो रिप्रेसर किससे हुआ, जीन आई से। रिप्रेसर का काम कैसा है, रोकने का काम है, तो जिसकी वजह से इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। लैकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें हैं इसके रिगार्डिंग जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको लैकोपेरोन कभी एग्जाम में लिखने को आए तो जैसे मैंने आपको समझाया है, आप वैसे ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा, शुरू से लिखिएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा रफ में समझा देती हूँ, मान लीजिए इसकी बात, बाकी के पेजेस तो मैंने आपको समझा रखे हैं ऊपर में। अभी मैंने इंपोर्ट किया तो सारा ही आ गया, मैं हटा दूंगी सबको। एक बार मैंने किया था डिलीट, अभी वापस से आ गया है, टाइम नहीं होता, बट कर सकते हैं हम लोग ऐसा। देखिए नीचे का ये रफ वर्क है, मैं इसको हटाती हूँ। कई बच्चे तो काफी अच्छा करते हैं, एग्जाम में भी मैंने देखा है, स्टेप वाइज जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वो लिखते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देश का काम नहीं कर रहा, दूसरा ही पेज ले लेते हैं। देखिए लैकोपेरोन जब आपको लिखना है, पहले जो आपने लिखा कि किसने इसको डिस्कवर करने का काम किया, द लैकोपेरोन, द लैकोपेरोन, है ना। तो ये द लैकोपेरोन जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो पहली चीज, दिस फेनोमेना is initiated by a negative regulation. This phenomena is initiated this phenomena is initiated by a negative regulation. इंट्रोडक्शन की तरह भी काम करेगा, और शुरू में तो वो सब तो लिख ही दीजिएगा। जैकब एंड मोनोड ने इसको डिस्कवर करने का काम किया था, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, क्या सीखा है आपने, तो मैंने अभी सिखाया ना आपको, द जीन आई, the gene I expresses repressor molecule। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आपको सिखाया कि हमेशा आपको क्या करना है, पॉइंट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में स्प्लिट करते जाना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, रिप्रेसर मॉलिक्यूल binds at the controlling region of the बैक्टीरियल, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि नहीं आपको पता है, बैक्टीरिया में होता है ज्यादातर, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। इसको शो करने के लिए आपके लिए मैं सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे के जो स्टेप्स है आप मुझे लिखिए, जो मैंने बोला है ना कहानी, बस उसी को लिखना है आपको। जैसे मैं अभी ये लिख रही हूँ, लेक्चर क्या है, जो मैंने बोला है उसी को मैं लिख रही हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चे इसको, मैंने देखा है इसके पहले जितने बैचेस मैंने कराए हैं, बच्चे इसको बहुत अच्छा लिखते हैं। चुपचाप जैसे जैसे मैंने स्टोरी बताई है वैसे वैसे स्टेप वाइज डायग्राम भी बनाते जाते हैं और वैसे वैसे लिखते भी जाते हैं। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, ऊपर एक रिप्रेसर के लिए यहाँ पे जगह छोड़ के, और फिर आपको यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल बनाना है। जेनेटिक मटेरियल को बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये बाइंड करा दिया आपने रिप्रेसर, ठीक है। मार्क कर दीजिए यहाँ पे क्या है ये, बैक्टीरियल सेल रिप्रेसर, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। कैसे रोक रहा है ये, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा तभी तो काम होगा ना, तो ये उसी को पकड़ लेता है। तो रिप्रेसर आगे लिख लीजिए, repressor interferes with the action of repressor interferes with the action of interferes the action of interferes the action of RNA polymerase अब आपको पता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आरएनए पॉलीमरेज होगा ही नहीं तो बेचारा करेगा कैसे, है ना। अगला पॉइंट लिख दीजिए, बनाने की कोई लिमिट थोड़ी है समझ है आपके पास तो जितने पॉइंट बनाइए, एग्जामिनर में दम ही नहीं है कि कोई मार्क्स काट के दिखा दे, है ना। तो जब आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को आपने स्टॉप किया है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती क्या, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ action of RNA polymerase transcription is also inhibited। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, इसी को दूसरी भाषा में हम लोगों ने लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, फिर आगे आप लोग लिख लीजिएगा, आगे देखिए मैं सिखा देती हूँ इसी में। फिर एक फोटो बनाया, फोटो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, रिप्रेसर को यहाँ पे हवा में बना देंगे, उससे 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल चिपका, फिर आप क्या लिखेंगे, 4 lactose molecules are responsible for removal of repressor molecule from controlling region। फिर क्या होगा, after removal of repressor molecule from controlling region, now that DNA or genetic material is capable in doing the process of transcription and further the process of translation। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे तो हैं आज की क्लास में, बट छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था। अब फाइनली इसके बाद ना 2 टॉपिक और रह रहे हैं, मतलब इतना मैं करा रही हूँ कि कोशिश कितना भी मैं कर रही हूँ जल्दी हो जाए, बट है कि हाँ ये टाइम ले ही रहा है, तभी मैंने शुरू में ही आपको बोला था। बस ये थोड़ी सी मेहनत है आपके 5th और 6th में, इसके बाद तो हवा में जाएगा सिलेबस, फटाफट दौड़ेगा, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखिए, विच जीन expresses repressor molecule। आंसर दीजिए, जीन आई। जीना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए समझ के आंसर दे रहे हैं कितनी अच्छी बात है ना, रटने बैठेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे लिखिए, mention the enzyme which is responsible for
which is responsible for breakdown of लैक्टोज। अब क्या हो जाएगा? बी गैलेक्टोसाइडेज। हाँ ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट लिखिए, which gene expresses परमीएज। अब क्या हो जाएगा? जीन वाई। वाई। जीन वाई। वाला परमीएज बीच वाला है तो जीन वाई हो जाएगा। अगला लिखिए, सातवां लिख लीजिए, what do you understand by नेगेटिव रेगुलेशन? इसका देखिए आंसर कैसे लिखना है, मैं बताती हूँ। अगर रिप्रेसर ने नहीं रोका होता कंट्रोलिंग रीजन पे बैठ के ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये प्रोसेस तो होता नहीं है ना। तो द फेनोमेना विच इज इनिशिएटेड बाय इनहिबिशन ऑफ समथिंग, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिएगा कि the phenomena of lack of iron is the best example of the negative regulation, because this phenomena is initiated by the inhibition of the processes of transcription and translation which occurs due to attachment of repressor molecule on the controlling region of genetic material। ठीक है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर। What do you understand by negative regulation? चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। उधर भी बारिश हुई क्या आज आप लोग जहाँ पे हैं? बहुत तेज बारिश है। यस मैम। यस मैम। अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो ही रही है बारिश, हल्की हल्की, बट बहुत तेज हो रही थी, बहुत ज्यादा बिजली भी चमक रही थी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेंशन द genes which are involved in expression of पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा पता ही आपको सब है ना, क्वेश्चन बनाने की बात है, परमीएज, एंड तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज। आकांक्षा, अब आपके स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, जाते हैं तो? नो मैम। नहीं, अब नहीं जा रहे हैं स्कूल? फर्स्ट नो मैम, गए थे, उसके बाद फिर नहीं, कोई नहीं आता, अभी भी नहीं। अरुणिमा, आप जा रहे हैं रेगुलर? यस मैम, हमारा तो रेगुलर रोज बुलाते हैं। और बच्चे आ रहे हैं? यस मैम। अच्छा, उधर साइड मैम नहीं जा रहे हैं, ज्यादा दूर दूर से आते हैं, तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट का सुविधा होगा तब जाएंगे। चलिए, वो तो मतलब थैंक्स टू ऑनलाइन एजुकेशन, जो मतलब फिर भी लॉस नहीं होने दिया, जिसने आप लोगों का बेनिफिट ही हुआ है ना। काफी चीजें हैं जो इम्प्रूव होकर निकल के आई सामने। तो इतना गैप तो कवर करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए नहीं होता, इतने टाइम तक घर में बैठे होते, तब क्या होता है ना। बहुत कुछ कवर हुआ है इसकी वजह से। बहुत करता है यार। only with the help of जैसे मैंने ट्रांसलेशन दिया था, only with the help of diagram represent
the phenomena represent the phenomena of, एक सिर्फ डायग्राम से कीजिएगा, ऑफ द लैक ओपेरॉन, और भी इस बैच में है क्या कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट, या सारे फ्लाइंग हैं? और कोई है? नेक्स्ट लिखिए, एक्सप्लेन द लैक ओपेरॉन। दोनों में फर्क है, एक में आपको डायग्राम बना के साथ लिखना है लैक ओपेरॉन, और दूसरे में क्या करना है आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सारे प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स जो एक्सप्रेस होते हैं उनको भी आपको साथ लिखना है। आकांक्षा, आयशा, आलिया, अनुप्रिया, अरुणिमा, आयुषी, जागृति, कश्यप, प्रेरणा, रोशनी, दीना। लास्ट में कुछ देर होते सारे बच्चे हो गए कनेक्ट। क्वेश्चंस लिख लीजिए इसको, अगर हो जाए तो मुझे बताइए, फिर मैं लीव करती हूँ। मैम, हाँ बोलिए। मैम वो आप क्या कहते हैं लास्ट क्लास का लेक्चर डलवा सकती हैं प्लीज? ऐप में नहीं है क्या अरुणिमा? मैंने देखा नहीं है वैसे। मैम मैंने चेक करा था, नहीं है लास्ट क्लास का। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ कहीं ना कहीं होगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। मैम क्वेश्चन नंबर क्या? 5, क्वेश्चन नंबर 5। मैम 6 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? नो मैम दिखाने बोल रहे थे। हो गया ना? चलिए, और अब जो है तो हम लोगों के पास यहाँ पे 2 टॉपिक्स बचे हैं, ये देख लीजिए। एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, और एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत टाइम खाएगा, मैं पहले बता रही हूँ। रीजन देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक मैं डेमो समझाती हूँ छोटा सा। ये देखिए, मेरी पेज आ जाए, पहले हैंग ना करे। थोड़ा हैवी फाइल हो गया ना, पेजेस बहुत ज्यादा हो गया, मन नहीं करता अलग से, जैसे कैसे किसी न किसी पेज की जरूरत हो जाती तो अलग से मन नहीं। अब देखिए, इसने लिखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसकी एक्सप्लेनेशन पता है कहाँ है? चैप्टर 11 में। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेनेशन इज इन चैप्टर 11, ठीक है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेफर टू चैप्टर 11, ठीक है। इसको होना चाहिए था एक्चुअल में एप्लीकेशन वाले चैप्टर में, पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया है, वो तो यही जाने। अलग से एक फ्रेश टॉपिक था तो इसको किया जा सकता था, है ना। और बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि पुराना है, रिसेंट है ये। एलेक्स जेफरीज ने इसको डिस्कवर करने का काम किया है, काफी रिसेंट है। और बहुत बाद में, पहले तो ऐसा था कि कोई क्राइम भी अगर हुआ ना तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर चाहिए, जैसे एक इसमें आप सुनिएगा, दिखाता भी है सीरियल वगैरह में भी। जैसे एक तंदूर मर्डर केस हुआ था ना, लेडी थी, उसको तंदूर के अंदर डाल के जला दिया था, पता नहीं चल रहा था वो लाश किसकी है। तो मतलब डीएनए टेस्ट कराने के लिए पहले गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखा गया, फिर वहां से ऑथोराइज हुआ, फिर बोला हाँ ठीक है डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा वैसा। मतलब शुरू में काफी, अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया। तो किसी का कुछ हुआ, थोड़ा सा बस लीगल परमिशन मिलता है तो टाइम नहीं लगता इन सब में। इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी, इंस्ट्रूमेंट्स इतने इनहेंस हो गए हैं इसमें, जैसे जैसे जो सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे मैं आपको साथ के साथ दिखाती भी जाऊंगी तो समझ भी आता जाएगा। वैसी कोई दिक्कत तो है नहीं, जैसे कैसे कहीं कहीं पे सेंट्रीफ्यूगेशन था, चाहे कुछ था, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा था, तो ये भी वैसे समझ आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।